जी, हम लोग बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन के अंदर आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी मोहम्मद नसरुल्लाह ने क्वेश्चन किया कि सर मैंने मेरी क्लास में सो गई थी, काइंडली मुझे गाइड कर दें इंस्टॉलेशन के अबाउट जैम्प कैसे इंस्टॉल होगा। तो जैम्प की इंस्टॉलेशन का मैं आपको बता दूं, जैम्प डाउनलोड आप गूगल करेंगे तो आपके पास ये ऑफिशियल अपाची फ्रेंड्स की एक .org के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे जाएंगे डाउनलोड जैम्प, तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। अब आप कौन सा जैम्प इस्तेमाल करना चाहिए, विंडोज के लिए सारे वर्जन है, ठीक है, तो ये वर्जन 7.3.27 ये डिफरेंट जैम्प के लिए वर्जन हैं, ठीक है, आप लोग कौन सा इस्तेमाल करना चाहें, इट्स ऑन टू यू। लेटेस्ट जो है वो हमारे पास जैम्प 8.02 आ रहा है, तो आप यहां से डाउनलोड कर लें और उसको, ये मेरे पास एग्जी फाइल डाउनलोड हो रही है, ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दूंगा। तो ये अभी डाउनलोड होने में थोड़ा तकरीबन 3 मिनट की तो कह रहा है, ठीक है, ये 3 मिनट लगेंगे, इसको डाउनलोड होगा। फिर डाउनलोड के बाद दूसरी चीज थी हमारे पास सबलाइन, और सबलाइन टेक्स्ट यूज करना चाहें, या दूसरा तरीका ये था कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर लें या नोटपैड यूज कर लें, इट्स ऑन टू यू कि आप कौन सी फाइल एडिटर के तो यूज करना चाहते हैं। तो मैं पर्सनली विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी नसरुल्लाह, तो ये हमारे पास बेसिकली सिंपल सी इंस्टॉलेशन का स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, कल हम लोगों ने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट तक देखा था। तो इफ बेसिकली हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड हो और मैंने उसको चलाना या स्किप करना डिसाइड करना हो, ठीक है, मेरे पास कोई एल्स का यानी कि मेरे पास नहीं, एक ही ग्रुप है, या स्किप करना है मैंने उसको, या एक स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना है, या मैंने स्किप करवा देना है। तो इस काम के लिए जो मैं इस्तेमाल करूंगा वो मेरे पास इफ स्टेटमेंट है। तो इफ स्टेटमेंट बेसिकली किसी एक ग्रुप के लिए है, यानी कि एक ग्रुप या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को यानी कि एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन को आप मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इफ है। तो तरीका क्या है उसके लिए, इफ इफ के आपके पास आप ब्रैकेट्स के अंदर अपनी कंडीशन, और कंडीशन के बाद आप करली ब्रैकेट्स के अंदर वो अपना कोड जिसको आप एग्जीक्यूट या स्किप करना चाहते हैं किसी कंडीशन की बेस के ऊपर। तो आप लोग सिंपल इफ इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक ग्रुप हो, व्हेन वी हैव टू ग्रुप्स, ठीक है, बट वी हैव वन कंडीशन, यानी कि कंडीशन एक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये हो जाए। वो पहले सिंपल इफ हम तब इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त मेरे पास कंडीशन एक है और मेरे स्टेटमेंट भी एक ही है, यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको मैंने किसी बेस कंडीशन की बेस के ऊपर एग्जीक्यूट या स्किप करवाना है। तो अगर मैं दो मेरे पास ग्रुप हैं, यानी कि एक मेरी कंडीशन के ट्रू होने पे और एक कंडीशन के फॉल्स होने पे, पहले इफ सिंपल इफ में हमारे पास एक ही स्टेटमेंट थी जो कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगी, मगर जो हमारे पास इफ एल्स है बेसिकली ये दो स्टेटमेंट्स है, जो कंडीशन के ट्रू होने पे एक स्टेटमेंट या एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट चलेगा, और दूसरी जो है वो कंडीशन के फॉल्स होने पे ग्रुप चलेगा या। तो ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर ये होता है कि इफ के बाद हम कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ के पार्ट चल जाएगा और दूसरी सूरत में एल्स का पार्ट। फॉर एग्जांपल आप लोगों को होता है कि आप लोगों के पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 33। इफ यू हैव मार्क्स मोर देन 33 यू आर पास, एल्स यू आर फेल। तो वो हम लोग इस तरीके का जब टास्क करना हो तो वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं इफ एल्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी इफ एल्स इफ वी हैव मल्टीपल कंडीशंस बट वी नीड टू एग्जीक्यूट वन ऑफ देम, ठीक है, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा कंडीशंस है और मैं उनमें से एक चलाना चाहता हूं तो वो उसके लिए मैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर ये है कि हम लोग इफ आगे इफ के अंदर कंडीशन आ जाती है, सिंटैक्स बेसिकली, फिर उसके बाद हमारे इफ का कोड आ गया, फिर उसके बाद एल्स इफ, फिर कंडीशन टू, फिर उसका कोड आ गया, फिर एल्स
इफ अगर अगेन आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है तो जितनी कंडीशंस आपके पास है, इफ पहली दफा इफ होगा, बाकी दफा एल्स इफ होगा, जितनी कंडीशन, और आखिर में यानी कि उन कंडीशंस के अलावा यानी कि सारी कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाए तो हमारे पास एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होना है, तो फिर उसके बाद हमारे पास एल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सिंटैक्स है और यहाँ पे कुछ ये बना हुआ है, अगर डे इज इक्वल टू फ्राइडे है, यानी कि डी के अंदर उसने वेरिएबल की वैल्यू सेव कर ली, उसने फिर चेक किया फ्राइडे है तो हैव अ नाइस वीकेंड। फिर उसके बाद अगर संडे है तो क्या प्रिंट हो, तो कंडीशन क्योंकि मंडे है तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट, इस कोड के अंदर मंडे वाला वर्क प्रिंट होगा, हैव अ नाइस डे। तो यानी कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा क्योंकि डी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मंडे पड़ा हुआ है, डी को मैच किया उसने फ्राइडे से, फॉल्स हो गया, डी को उसने मैच किया संडे से, फॉल्स हो गया। तो ये दोनों कंडीशन जब मेरी फॉल्स हो गई तो मेरे पास एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, तो हमारे पास जब मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम लोग इसको डी कंडीशन को चेक करेंगे। अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस, एग्जांपल हम लोगों ने डेज का प्रोग्राम बनाया था, मंथ्स का प्रोग्राम बनाया था कि यानी कि व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस बट वी नीड टू एग्जीक्यूट वन ऑफ देम, ठीक है। अगर हमने बहुत से ब्लॉक ऑफ कोड्स है हमारे पास और उनमें से एक को एग्जीक्यूट करना है, ये कई कंडीशंस की है हमारे पास, उनमें से किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पे हमने कोई काम करना है, जैसे आप लोग ग्रेड कैलकुलेशंस आ गए तो वहां पे हम लोग इफ एल्स इफ का यूजेज करते हैं। फिर इसी तरीके हमारे पास एक और कंडीशनल स्ट्रक्चर है, वो है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच भी बेसिकली केसेस की बेस के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। इसको भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, मैं अगेन बता देता हूं। स्विच बेसिकली कीवर्ड है, स्विच इनटू, उसके ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग वो वेरिएबल या एक्सप्रेशन दे देंगे जिसकी वैल्यू को मैच करेगा केस के आगे ये लेबल के साथ। अगर वो लेबल उसके साथ यानी कि इस n की वैल्यू इस लेबल के साथ मैच कर जाएगी तो वही केस एग्जीक्यूट होगा। कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाती। तो इफ एल्स इफ और स्विच आपस में इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि इस केस के स्विच को जो दिया हमने वेरिएबल दिया है, इसकी वैल्यू और हमारे केस के आगे लिखा गया लेबल जो है वो मैच करे। अगर जैसे ही ये मैच करेगा तो वो उसके अंदर केस के अंदर लिखी गई सारी वैल्यूज को एग्जीक्यूट करेगा। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट तक, जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगी वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। तो आप लोग इसको ग्रुप में करना चाहें, यानी कि यहाँ पे आप लेबल के बाद केस मैच करने में करली ब्रैकेट्स का भी यूजेज वगैरह मैनेज करना चाहें तो वो भी हो सकता है। तो उसकी एग्जांपल आप लोगों के सामने ये है कि केस लाहौर, ये सिटीज का बना हुआ है कि सिटी के अंदर क्या पड़ा हुआ, फैसलाबाद। सिटी केस के आगे लिखा हुआ लाहौर, यू लिव्स इन लाहौर। इस्लामाबाद नहीं जी, फैसलाबाद, यू लिव्स, केस फैसलाबाद और फैसलाबाद आपस में मैच हो गए, जी हाँ मैच हो गया। तो ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर उसके बाद ब्रेक होगा। तो इस स्ट्रक्चर से इन केस ऑफ अगर ये जो सिटी है वो किसी भी केस के साथ मैच ना होता तो हमारे पास एट द एंड डिफॉल्ट का स्ट्रक्चर होता है, तो वो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करवा देता है। यानी कि जैसे हमारे पास इफ के अंदर एल्स है तो वैसे ही स्विच के अंदर हमारे पास डिफॉल्ट की ऑप्शन है। इन केस ऑफ कोई केस मैच ना करे तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, जिस तरीके से इफ एल्स के अंदर हमारे पास इफ की फॉल्स होने पे एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि इफ एल्स इफ के अंदर भी हमारे पास जब मल्टीपल कंडीशन, अगर सारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो वो हमारे पास एल के पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। यहां तक किसी की कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, आज की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैन कैलकुलेट रिमाइंडर विदाउट यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि अपने मॉडुलस ऑपरेटर को नहीं यूज करना, कोई अपना फार्मूला बनाना है जो कि हमारे पास कैलकुलेट कर सके रिमाइंडर को। दूसरा मैं अगेन बता रहा हूं कि हमारे पास जो है कि राइट, एक और दूसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैन स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप जैसे मर्जी स्वैप करें। फिर एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैन स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल यूजिंग ओनली टू वेरिएबल्स। इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली दो ही वेरिएबल बनने, इससे ज्यादा आपने वेरिएबल बनाने ही नहीं।